नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 5 स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं आप सभी के साथ इस वीडियो में, और ये पांचों ही स्टॉक्स टेक्निकल टर्म्स पे देख लीजिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस से फाइनेंशियल्स या फंडामेंटल्स के दम पर देख लीजिए। ये स्टॉक्स आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे, खराब नहीं लगेंगे, क्योंकि इनमें आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट मिलेगा। इन स्टॉक्स में आपको या तो डायरेक्टली हायर हाइस का चार्ट पैटर्न मिलेगा या फाइनेंशियल्स अच्छे मिलेंगे। एक एक करके पांचों स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। देखिए, बाजार वॉलेटाइल हो सकता है 5 जनवरी तक, क्योंकि तब तक आपके लिए लिक्विडिटी मार्केट में कम रहेगी, और कम लिक्विडिटी जब भी होती है तब बाजार वॉलेटाइल हो जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आई लाइन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने नोटिस किया होगा, जो माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप 300 या 500 करोड़ से कम का होता है, उनमें किसी भी दिन कोई भी सर्किट लगवा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अगर लाके 10-20 करोड़ रुपए भी फेंक दिया, तो मतलब फेंक दिया इन द मीन इन्वेस्ट कर दिया, तो वो शेयर सर्किट मार देगा, या बेच दिया तो वो लोअर सर्किट भी मार सकता है, क्योंकि उसमें इतने बड़े अमाउंट के शायद कोई हो ही ना बायर या सेलर। इसी तरीके से मार्केट में अभी जब कोई सामने लेने वाला या बेचने वाला बड़ा नहीं है, तो कोई एक बंदा या बड़े लोग इंस्टीट्यूशन आ गया तो वो मार्केट को ऊपर या नीचे कर सकता है। इसीलिए बीते 1-2 ट्रेडिंग सेशन कहूंगा, इनफैक्ट कल और आज दोनों दिन बाजार काफी ऊपर नीचे करता हुआ दिखा है, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो रही है। एफआईआई छुट्टी पे गए हुए हैं। एफआईआई छुट्टी पे क्रिसमस मनाने नहीं जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं छुट्टी पे। हम लोग जाते हैं मार्च में, एफआईआई जाते हैं दिसंबर के एंड में, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, जिसमें वो अपनी जो भी उन्हें फाइल करना है टैक्स वगैरह, उससे रिलेटेड अपनी पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं ताकि टैक्स वगैरह बचा पाए। यही रीजन होता है। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ अपने 5 स्टॉक्स पे। देखिए, 5 स्टॉक्स में पहला नाम जो स्क्रीन पे निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका बी सॉफ्ट का, बिरला सॉफ्ट। देखिए, इसको मैं ऑलरेडी 600 रुपए पे डिस्कस कर चुका हूं, अभी 740 हो गया, 723 हो गया। इनफैक्ट मॉर्निंग में 690 702 का था, तब भी मैंने डिस्कस किया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप जाओ कल बाजार में खरीद लो, पांचों में से किसी में ये राय नहीं है मेरी, पांचों में से किसी में ये नहीं है कि जाके खरीद लो। मैं व्यू शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ कि इन्हें आप वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, और जैसे कल बाजार टूटा, आज मॉर्निंग में टूटा, तो अच्छे भाव पे मिले तो थोड़ा पैसा लगा दिया। हिम्मत नहीं होती है किसी की गिरावट में खरीदने की, आपकी मेरी किसी की नहीं होती, लेकिन आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना कि मैं 100 रुपए में से 20 रुपए तो इस भाव पे लगा ही दूंगा, और गिरेगा तो फिर अदर 20 लगाऊंगा। और एक स्टॉप लॉस भी शेयर करता हूं। देखिए, बी सॉफ्ट में 250 रुपए से तेजी बनी है अप्रैल महीने से, और कंटिन्यू हायर हाइज में जा रहा है ये शेयर। इस शेयर का चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, और ये शेयर तब तक स्ट्रांग रहेगा जब तक 611 का भाव नहीं टूटेगा। आप कहोगे भाई 611 तो 120 रुपए होता है यहां से, सॉरी 112 रुपए, तो आपके लिए खरीदने की राय भी इस भाव पे नहीं है। पहला इंस्टॉलमेंट डालना है 690, जो कि यहां से 33 पॉइंट नीचे होता है, दूसरा 660 के आसपास, एंड देन आपका जो ऑन एन एवरेज आएगा वो 650 के करीब की बाइंग हो जाएगी। और स्टॉप लॉस इस बीच में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं 610 रुपीज का। ठीक है जी, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, बट मिल जाता है बाजार अगर टूट जाता है तो, और नहीं टूटता तो ये मुझे लग रहा है सीधे 780 और 800 की तरफ जा रहा है, क्योंकि 52 के पीई पे ऐसा नहीं है बहुत महंगा है, और जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बना हुआ है डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है और बहुत हैवी बाइंग के साथ बन रहा है। दूसरे स्टॉक पे आते हैं। दूसरे स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। ये स्टॉक मैंने कितनी बार आपके साथ डिस्कस करा, 1480 रुपीज पे, 2400 रुपए, 2700 रुपए। मैंने कैलकुलेशन करी आपके सामने स्क्रीन पे, मैंने रील बनाई, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको कि किस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 2700 रुपए तक पहुंच सकता है। 2700 रुपए, 1400 रुपए का डबल करा था मैंने सीधे। अभी ये स्टॉक 1700 की तरफ बढ़ रहा है, टेक्निकल ब्रेकआउट आ चुका है। ये एक ऐसा स्टॉक है मेरी 5 लिस्ट में जिसमें आप 100 में से 30 रुपए अगर डालना चाहते हो तो करंट भाव पे भी डाल सकते हो। देखिए, करंट भाव पे डालते हो, उसके बाद पहला इंस्टॉलमेंट जो आपका, आप अभी 100 में से 15 रुपए डालो, बचे हुए 10 75 पे डाल देना, 10 रुपए ही नीचे। उसके बाद आप 1650 रुपए के करीब डालिए, और आपका स्टॉप लॉस बनेगा लगभग 1645 रुपीज के समथिंग का। और डीप अगर जाओगे तो 1555 का, जो काफी डीप है। बट मेरे को लगता है ये शेयर जिस हिसाब से निकल रहा है ना ऊपर में, कम से कम 1750 तो दिखाएगा ही दिखाएगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि ब्रेकआउट आता है या नहीं आता है। भारत की सबसे बड़ी बैंक है जो अभी तक चली ही नहीं है। थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़ूं आगे मैं, तो थर्ड स्टॉक का नाम आपके लिए निकल के आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। देखिए, रिलायंस की बात की जाए तो इसको भी मैं आपके साथ 2400 रुपए से लेके बैठा हुआ हूं, और आपके साथ इंस्टाग्राम,
टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह शेयर किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया है। ये स्टॉक भी काफी पसंद है, बट अब कोई डिप आ जाए तो अच्छी बात है, बट आ नहीं रही है। तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस 2520 रुपए का, छोटा सा बनता है, 40 रुपए का होता है, जो कि 2.5% हो रहा है। इस स्टॉप लॉस के साथ हम यहां लेंगे, थोड़ा और नीचे मिल जाएगा, थोड़ा और नीचे ले लेंगे 2550 के करीब। मैंने 2440 बोला, आई थिंक 2520 बोलना चाहता हूं मैं। स्टॉप लॉस 2520 का है, 2562 का आज क्लोजिंग है, यहां ले लेंगे थोड़ा, और थोड़ा हम 2540 के करीब लेंगे, 2520 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की बात की जाए तो 2600 2650 के आसपास के बन के निकल के आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, टाटा पावर। टाटा पावर पे मैं अपना व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मैंने, 328 पे है। 285 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा, लॉन्ग टर्म निवेशकों को बेचना ही नहीं है। वो बहुत दूर है यहां से, मुझे भी पता है, बेचना नहीं है। जिन्होंने खरीदा है ये उनके लिए थी। फ्रेश लेने के लिए राय है 300 से लेकर 315 के आसपास मिले तो लो, अदरवाइज कोई बात नहीं, बैठे रहो आराम से। मुझे लगता है 380 तक जाएगा ये शेयर। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करके इजीली टिक रहा है। वॉल्यूम बहुत हैवी आए हैं बाइंग में, 285 ब्रेक नहीं होने वाला है, तो मेरे को लगता है जो भी डिप आती है वो लेने के मौके ही आपको देगी। ठीक है जी, ये आपके लिए हो गए 4 शेयर। और एक और स्टॉक की बात करना चाहूंगा मैं आप सभी के साथ यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है टेक्निकल टर्म्स पे, और वो है IRCTC। आज ही काफी बड़ा धमाका करता हुआ दिखाई एक बार फिर से। इनफैक्ट आप इसमें और भी स्टॉक है मेरे पास जो इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी मैं IRCTC की बात करूं तो 800 रुपए के आसपास जब भी गिरे खरीदो, आराम से बैठे रहो। 760 745 के स्टॉप लॉस के साथ डीप हैं, बट टारगेट भी काफी बड़े बन सकते हैं अगर आप ट्रेल करोगे तो। ये मेरी तरफ से अभी के लिए वीडियो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।